गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, अपन गत वीडियो में प्लास्टिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्लास्टिक के गुणधर्म हमने यहाँ पर पढ़े थे कल। आज हम अध्ययन करते हैं प्लास्टिक के उपयोगों के बारे में कि प्लास्टिकों के क्या उपयोग होते हैं। देखिए, प्लास्टिक का अधिकांश उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। मैं आपके लिए कुछ नॉर्मल्स जो बातें थी वो कल की वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन कर चुका था, लेकिन फिर से आपके लिए बता रहा हूँ। प्लास्टिक के उपयोग जो होते हैं, इनका उपयोग घरेलू सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अनेक प्रकार की ऐसी घर की वस्तुएं होती है जिनमें इसका अपन उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमारी जो मेडिसिन जो आती हैं, दवाइयाँ जो आती हैं, उन दवाइयों के जो पैकेट्स जो होते हैं, उन दवाइयों के जो पैकेट जो होते हैं, गोली जिन टिक्कियों में रखी जाती हैं, वो भी किसके बनते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। अगली बात करें, हमारे रसोई घर में जो बर्तन काम में आते हैं, इस तेल की कढ़ाई जो होती है, उनके अंदर नॉन स्टिक प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। नॉन स्टिक प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। तो ये नॉन स्टिक जो प्लास्टिक होता है वो कौन सा होता है? वहां पर नॉन स्टिक प्लास्टिक टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन जो एक प्रकार का प्लास्टिक होता है और ये ने चिपकने वाली परत के रूप में कार्य करता है। ने चिपकने वाली परत, अर्थात इनसे तेल वगैरह चिकनाई वगैरह जो होते हैं ज्यादा चिपकते नहीं है, अर्थात तेल और जल चिपकता नहीं है, जिससे भोजन पकाने के पात्रों पर ने चिपकने वाली परत के रूप में यह कार्य करता है, जिससे बर्तन अधिक चिकने नहीं होते हैं। एक बात आती है, जो माइक्रोवेव ओवन होता है, इस माइक्रोवेव ओवन में भी भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्रकार के प्लास्टिक पात्र का उपयोग किया जाता है। ये माइक्रोवेव जो ओवन होता है, इसमें ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। तो माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमारे सिंचाई में काम में आने वाले जो पाइप्स जो होते हैं, जिनमें होकर जल को प्रवाहित किया जाता है, इन पाइपों में भी के निर्माण में प्लास्टिक का अपन उपयोग करते हैं। तो ये थे आपके प्लास्टिक के उपयोग। नेक्स्ट बात आती है, एक चीज आती है इसमें, अग्निसह प्लास्टिक। अग्निसह प्लास्टिक, यहां से पेपर में प्रश्न आ भी चुका है पहले एक बार। अग्निसह प्लास्टिक, देखिए अग्नि माने आग, सह मतलब सहन करना, यानी अग्नि को सहन करने वाला प्लास्टिक। और वो कौन सा होता है? मेलामाइन होता है। कौन सा होता है? मेलामाइन। अग्निसह प्लास्टिक कौन सा होता है? मेलामाइन होता है। और इस अग्निसह प्लास्टिक मेलामाइन का उपयोग अग्निशमन यंत्र में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होते हैं, उन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के वस्त्र बनाने में इस अग्निसह प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि अग्निशमन यंत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वस्त्र किसके बने होते हैं? तो अग्निसह प्लास्टिक मेलामाइन के बने होते हैं, जिनमें ऊष्मा को अवशोषण करने की क्षमता होती है, जिससे वो कर्मचारी आसानी से आग को बुझा देते हैं और उन पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली बात आती है इस बात की, प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या संबंध है? प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट। देखिए, प्रकृति में दो प्रकार की गंदगियां पाई जाती हैं, दो प्रकार का कचरा पाया जाता है। एक होता है जैव निम्नीकरणीय कचरा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, और एक होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय कहें चाहे अपन कहें अजैव निम्नीकरणीय। दो प्रकार के, एक जैव निम्नीकरणीय और एक जैव अनिम्नीकरणीय। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, देखिए हमारे घरों से, हॉस्पिटल से, कल कारखानों से या फिर अन्य स्थानों से जो पदार्थ निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, ये वेस्ट मटेरियल दो प्रकार का होता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और एक होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ।
कुछ स्थानों पर अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ लिखा हुआ मिलता है। बात यह आती है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं। देखिए अपने घरों से जो भी कचरा निकलता है उस कचरे को अपन व्यर्थ में वैसे ही डाल देते हैं बाहर, घर से बाहर। तो देखते हैं कि कुछ दिनों पश्चात कुछ कचरा सड़ गल करके खत्म हो जाता है, जबकि कुछ कचरा यथावत स्थिति में पड़ा रहता है, नहीं गलता है। तो उसी के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया गया है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, वे पदार्थ जो जैव प्रक्रियाओं के द्वारा या जीवाणु के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पशुओं का मलमूत्र, पशुओं का मलमूत्र आता है इसी श्रेणी में। कृषि अपशिष्ट आते हैं, कृषि अपशिष्ट जो होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, कागज है, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात आती है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की। तो वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा अपघटन नहीं होता है या जीवाणु के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, सड़ते गलते नहीं है, तो वो कौन से होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। दोबारा सुने, वे पदार्थ जिनका जैव प्रक्रियाओं के द्वारा अपघटन नहीं होता है, अपघटित नहीं होते, निम्नीकरण नहीं होता है, वो कौन से होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। जैसे कि बात करें कांच, प्लास्टिक, कांच है, प्लास्टिक है, धातु के टुकड़े हैं, धातुओं के टुकड़े। अब चाहे वो धातुओं में अपन लोहे की बात करें, चाहे एल्यूमिनियम की बात करें, चाहे अन्य किसी वस्तु की बात करें, तो ये सभी किस में आते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों में आते हैं। जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं इनका जब अपघटन हो जाता है तो अपघटन होने के पश्चात इनसे जैविक खाद तैयार होती है। क्या तैयार होती है, जैविक खाद तैयार होती है। और इस जैविक खाद का उपयोग फिर हम क्या करते हैं, खेतों में उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से जो खाद बनती है उस खाद में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ये जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ इनका कोई अपघटन नहीं होता है, वातावरण में यथावत स्थिति में पड़े रहते हैं, इसलिए इनसे पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होता है, पर्यावरण की सुंदरता को नष्ट करते हैं, पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, और भी इसके कई हानिकारक प्रभाव होते हैं यदि इन पदार्थों को, जैसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में जैसे प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक को जलाते हैं तो जलाने से हानिकारक धुआं भी बाहर निकलता है, जिससे पर्यावरण में क्या होता है, प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब बात यह आती है कि सर जी चलो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, लेकिन फिर इन ऐसी चीजों का करना क्या चाहिए, इनको कैसे हम इनसे निस्तारण कर सकते हैं इसका। तो देखिए निस्तारण करने का तरीका यह है कि हमारे पास जो भी कचरा है उस कचरे को इकट्ठा करना चाहिए, और इकट्ठा कर करके उनमें से जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों को पृथक पृथक करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। अलग अलग करने के पश्चात पर्यावरण संरक्षण का एक सिद्धांत आता है, और वो सिद्धांत है 5R सिद्धांत। देखिए ये R जो सिद्धांत आता है ये अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग दे रखा है। एक जगह आता है 3R सिद्धांत, एक जगह आता है 4R सिद्धांत, और आपकी कक्षा में है 5R सिद्धांत। देखिए पर्यावरण संरक्षण का 5R सिद्धांत क्या है, देखिए 5R हैं, 1 2 3 4 5। एक आता है उपयोग कम कीजिए, उपयोग कम कीजिए, उपयोग कम कीजिए। एक आता है पुनः चक्रित कीजिए, पुनः चक्रित कीजिए। एक आता है पुनः उपयोग कीजिए, पुनः उपयोग कीजिए, उपयोग कम कीजिए, पुनः चक्रित कीजिए, पुनः उपयोग कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए। पहला R उपयोग कम कीजिए, दूसरा पुनः चक्रित कीजिए, तीसरा पुनः उपयोग कीजिए, चौथा है पुनः प्राप्त कीजिए, और पांचवा है रिफ्यूज, उपयोग ना करना या उपयोग ना कीजिए।
उपयोग ना कीजिए। देखिए सबसे पहला है उपयोग कम कीजिए, पहला आ रहा है उपयोग कम कीजिए, इंग्लिश में कहते हैं रिड्यूस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिड्यूस। पहला वर्ड लिया गया है आर। दूसरा आता है पुनः चक्रित कीजिए, इंग्लिश में कहते हैं रिसाइकिल। रिड्यूस, रिसाइकिल। तीसरा है पुनः उपयोग कीजिए अर्थात रीयूज। रीयूज, पुनः उपयोग कीजिए। फिर है पुनः प्राप्त कीजिए, रिकवर। रिकवर। और एक आता है उपयोग ना कीजिए अर्थात रिफ्यूज। आपके कोर्स में 5R सिद्धांत दिया गया है। इस प्रकार से हम पर्यावरण में प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब हमारे पास जो जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं वो अलग अलग कर लिए घर पर, और अलग अलग करने के पश्चात इन जैव अनिम्नीकरणीय जो पदार्थ हैं, इन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों में से फिर हमें ऐसे पदार्थों को अलग करना है जिनको हम पुनः चक्रित कर सकते हैं, और जिनको पुनः चक्रित नहीं कर सकते उनको हमें अलग करना चाहिए। जिन पदार्थों को पुनः उपयोग कर सकते हैं उनको अलग करना चाहिए, और उनका हमें उचित तरीके से उनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। अब बात यह आती है कि प्लास्टिक का उपयोग हमें विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए क्यों? प्रश्न आता है कि प्लास्टिक का उपयोग हमें विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए क्यों, क्या कारण है? देखिए इसके पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण निकल जाता है कि हम बाजार से कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं, तो कोई भी सामान जो लाया जाता है वो किस में आता है? पॉलीथीन में आता है। हम क्या करते हैं कि सामान को निकाल करके पॉलीथीन को बाहर सड़क पर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि आवारा पशु जो घूमते हैं गांवों में या शहरों में, वो आवारा पशु उस पॉलीथीन को उठा करके खा जाते हैं। जैसे अपन बाजार सब्जी लेकर गए, सब्जी को काटा पीटा, जो अवशेष निकले पन्नी में भर करके, पॉलीथीन में भर करके अपन ने बाहर डाल दिए। पशु उस सब्जी की लालच में उसको खा जाता है। खाने के पश्चात वो पॉलीथीन की जो थैली होती है वो भीतर आंतों में जाकर के अटक जाती है, और फिर हमारे शरीर में सजीव जो प्राणी है, जंतु है, जानवर है जिसने पॉलीथीन खाई है, उसके शरीर में पॉलीथीन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि पॉलीथीन एक प्रकार का प्लास्टिक है, रसायनों के द्वारा निर्मित चीज है, इसका शरीर में कोई पाचन नहीं होता है, और ये पॉलीथीन आंतों में अटक जाती है, जिससे उस पशु की अंततः क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये पहला दुष्प्रभाव हुआ। दूसरी बात आती है कि यदि हम प्लास्टिक की वस्तुओं को जलाते हैं तो इनके जलाने से हानिकारक धुआं बाहर निकलती है, विषैली धुआं बाहर निकलती है, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो इसलिए भी प्लास्टिक हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तीसरी बात, अनावश्यक तरीके से फेंकी गई जो पॉलीथीन की थैलियां होती हैं या जैव अनिम्नीकरणीय कचरा वगैरह जो होता है, इसको अपन जब बाहर सड़क पर डाल देते हैं तो तेज बरसात के आने पर यह बहकर के नालियों में चली जाती हैं, जिससे नालियों में एक स्थान पर इकट्ठी होकर के उस जल प्रवाह को बंद कर देती हैं, जिससे पूरी सड़क जलमग्न हो जाती है। तो ये भी प्लास्टिक का एक हानिकारक प्रभाव है। और एक चीज आती है इसमें निकल करके, यदि पॉलीथीन की थैलियों को खेतों में ले जाकर डाल दिया जाता है, खेतों में यदि चली जाती हैं तो ये उस खेतों में बीजों के अंकुरण को नहीं होने देती हैं, बीजों की वृद्धि को नहीं होने देती हैं। ये भी इनका एक क्या है? हानिकारक प्रभाव है। और एक चीज आती है इसमें कि पिकनिक वाले जो स्थान होते हैं, गार्डन वगैरह जो होते हैं, यदि उन स्थानों पर हम इन पॉलीथीन की थैलियों को डाल देते हैं, रैपर्स को डाल देते हैं, तो ये उन स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य को भी खत्म कर देती हैं। तो ये था प्लास्टिक और पर्यावरण का गहरा संबंध। इसके बाद पाठ आपका खत्म होता है। कल हम इसका आपके लिए वर्क कराएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।